ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। भावानुवाद श्री साई सच्चरित इस महान ग्रंथ का अध्ययन कक्ष में हम आज आप सभी का स्वागत है। आज के अभ्यास वर्ग में हम शुरू करेंगे अध्याय 10 वो भी 32 से। गए एपिसोड तक हमने 31 अध्याय देखा। ये अध्याय बाबा के स्वभाव वर्णन और गुण विशेष का वर्णन करने वाला है। ऐसी साई की सगुण मूर्ति मनुष्य रूप में अभिव्यक्ति, पूर्व पुण्यार्जित यह संपत्ति अनायास हाथों में आई। मूल से ही निर्गुण निराकार साई परब्रह्म सगुण साकार में व्यक्त होकर मनुष्य रूप में अभिव्यक्त हुए। पूर्व जन्मों के अच्छे कार्य के कारण अर्जित पुण्य संचय में एवं महद भाग्य से ये साई नामक ऐश्वर्य यानी परमेश्वर अचानक हमारी हाथों में आ गए। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें हमारे उद्धारकर्ता इस जीवन में मिल गए, सदगुरु के रूप में, प्रत्यक्ष भगवान सदगुरु के रूप में मिले। उन्हें जो मनुष्य मानते मंद भाग्य के वो मंदमती होते, विचित्र जिनकी दैवगति होते है उन्हें यह प्राप्ति होवे कैसे। जो बाबा को महज एक मनुष्य मानते हैं, महज एक फकीर मानते हैं, वो मंद बुद्धि है, अभागी है। वो भाग्य के भी मंद है और बुद्धि के भी मंद है। ऐसे लोगों का प्रारब्ध बने अति विचित्र समझना चाहिए हमें। ऐसे लोगों को साई का ऐश्वर्य कैसे समझ में आएगा। जो लोग अभी भी बाबा की जाति पाति पंथ संप्रदाय इसको खोजने में लगे हुए हैं, ठीक है, अभ्यास के तौर पे ठीक है, लेकिन वो आपके भक्ति का हिस्सा नहीं हो सकता। ये समझना बहुत जरूरी है। जो इसके ऊपर उभर कर बाबा की भक्ति करता है ना, वही बाबा को प्राप्त कर सकता है। साई आत्मबोध की खान, साई आनंद विग्रह पूर्ण, लेते आश्रय सा उनका संपूर्ण, भव सागर तरन सहज। आत्मबोध यानी आत्मज्ञान, आत्मानंद, आत्म प्रतीति, आत्म सुख क्या बोल सकते हैं, आत्म प्राप्ति, आत्म प्रत्यय, आत्मानुभव, आत्म सिद्धि, आत्माविष्कार, सोहम बोध, ये आत्मबोध की पर्यायी संज्ञा है बहुत जगह। आनंद विग्रह पूर्ण, विग्रह यानी स्वरूप, आनंद स्वरूप ऐसे परिपूर्ण साईनात्मा है, साईनाथ परमात्मा है। आत्मा सत शाश्वत तत्व, व्यष्टि समष्टि किरणों का स्फुल्लिंग ऊर्जा स्रोत, जीव चित्त मन बुद्धि ब्रह्म सूर्य स्वभाव धाम, ये सब आत्मा के विशेष गुण है, गुण विशेष है। आत्मा के दो प्रकार होते हैं। एक तो अनुआत्मा, कंठोपनिषद में 1-2-18 मतलब ये जो एक सेगमेंट है उसमें आत्मा के दो प्रकार लिखे हुए हैं। ये वो कहते हैं कि कंठोपनिषद अनुसार एक तो अनुआत्मा है, दूसरा विभु आत्मा है। अब परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में जीवन के हृदय में विद्यमान है। कबीरदास जी ने कहा है, एक डाल दो पंछी रे बैठा, एक डाल दो पंछी रे बैठा,
कौन गुरु गौण चेला। और इनमें से जो समस्त इच्छाओं का तथा शोकों से मुक्त हो जाता है, वही भगवत कृपा प्राप्त करने का योग्य ऐसा आत्मा होता है। और वही आत्मा ही महिमा को समझ सकता है। पर हर एक शरीर में थोड़ा सा क्लिष्ट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक शरीर में वेष्टि आत्मा ये विराजित है। और आत्मा की उपस्थिति तथा लक्षण चेतन द्वारा परिलक्षित होता है। अपनी जो चेतना है, आत्मा, हम ये सब शरीर को हालचाल, चेतना शक्ति, उसका लाभ आत्मा की वजह से होता है। आत्मा यहां से निकल जाए क्या होगा? चैतन्य खत्म। यानी चैतन्य शक्ति उसका अभिव्यक्त स्वरूप है आत्मा का। ये जो अपना हलचलन है, हलचल होती है, ये अपनी जो चेतना शक्ति है, ये चेतना शक्ति कहां से तैयार होती है? यहां तैयार होती है, यहां अपने अंतरंग के अंदर। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग बाल का जो अग्राशय शिरा होता है, टोक होता है उसका नुकीला, उसके 10,000वें भाग से तुल्य बताया गया है। यानी एक बाल का जो सिराना है, उस सिरान के 10,000वां भाग, यानी आत्मा, वो उसके परिमाण ये बताया है। मतलब आत्मा का क्या, उसका कितना परिमाण है, कितना क्या है, कितना ऊंचा है, अणु है, कैसा है, उसका कंठोपनिषद में बहुत अच्छा बताया है। बाल अग्र शत भाग्यश शतधा कलितश्च भागो जीवश विज्ञेयश चानंत्याय कल्पते। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा होता है। और ऐसे असंख्य कण है। ये अत्यंत लघु आत्मा स्फुल्लिंग, यानी आग की चिंगारी जैसा, भौतिक शरीर का मूल आधार है ये आत्मा की ये धारा, यानी ये विद्युत धारा है, सारे शरीर के चेतना में अनुभव की जा सकती है। उसको शरीर की जो चैतन्यता है, यही उसकी है, वही ही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। मुंडक उपनिषद में के अनुसार आत्मा उन्होंने कहा है, आत्मा का आकार जो अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। अब ये अनुआत्मा के भी मुंडक उपनिषद 5 प्रकार के प्राणों में वो है, उसमें भरा हुआ है। यानी उसमें प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। हम जब वो पूजा अर्चा करते हैं, अर्चन पूजन करते हैं, उसमें ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ये 5 प्राणों को आहुति देते हैं। जो हम, अगर हमारे उपाध्याय कोई आते हैं, उपासक है, जब हम भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, तो ये 5 प्राणों को पहले आहुति देते हैं। तो कौन से है वो? एक है प्राण, दूसरा अपान, व्यान, समान और उदान। जब आत्मा को 5 वायुओं को नियंत्रित कर उनके सहयोग से शुद्ध किया जाता है, ये सब, तब इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। यानी ये कुंडलिनी जागृत वगैरह बहुत आगे अपन जाएंगे। ये योग मार्ग के बहुत सारे माध्यम है जो अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने वाले। हठ योग से उन 5 प्राणों को नियंत्रित किया जा सकता है। व्यष्टि आत्मा जो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में विद्यमान है, वो बोलते हैं ना, जो व्यष्टि जो शरीर में है, वो समष्टि सभी में वही विद्यमान है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे किसी भी प्रकार से कोई भी देख नहीं सकता है। बहुत प्रगत तत्व अपना विज्ञान आगे बढ़ा है, लेकिन
सब दूर दूर तक के वो दूरबीन जो माइक्रोस्कोप इतने बड़े बड़े बनाए, दूर दूर तक वो छोटा सा भी तारा उसमें देख पाता है। लेकिन अपने इर्द गिर्द अनेक आत्माएं जो अशरीर अवस्था में है, वो अब तक किसी भी दूरबीन या किसी भी कैमरा, किसी का हाई क्या बोलते हैं उसको, रिजोल्यूशन कैमरा भी उसको पकड़ नहीं पाया है। आत्मा है ही इतनी सूक्ष्म कि कोई भी किसी प्रकार से उसको देख नहीं सकता। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण और कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वो परम प्रकाश का ही अंश है। ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, बिग बैंग थ्योरी उसी का ये कारण है। जो गॉड पार्टिकल्स, जब संघर्ष होता है उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो क्या है, वो देवकण। देव का अस्तित्व किधर है, बैंग में है। कभी कभी आत्मा को स्थायी अथवा कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 5 प्रकार के रूपांतर होते ही रहते हैं, परंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव संपूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। ये ज्ञानेश्वरी में बहुत अच्छी वो भी है जो भगवत गीता से डिराइव की है। आता ऐका पंडू सुता देही चैतन्याची सत्ता तया नाम पार्था चैतन्य येथ। देह में जब तक चैतन्य है, देह में जब चैतन्य है तब वहां कब तक है, जब तक ये प्राण यहां है। एक बार प्राण, प्राण यानी कौन, पंच प्राण, पंच प्राण यानी आत्मा। ये आत्मा, ये जो है चैतन्य, ये जो अभिव्यक्ति है चैतन्य शक्ति की, और चैतन्य शक्ति किससे बनती है, आत्मा से बनती है। इतना सादा हम वहाँ पे लेते हैं। मैं पहले ही बोला था कि ये समझने की चीज़ है। 10वां अध्याय ये थोड़ा सा क्लिष्ट होने की शक्यता हो सकती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ लेने की कोशिश करते हैं। आत्मज्ञान, अभी ऐसे आत्मा को जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियातीत प्रत्यक्ष अनुभव अथवा अर्थात आत्मा का ज्ञान। इंद्रियातीत, इंद्रिय से निमित्त हो, प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जो आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा के अस्तित्व का साक्षात ज्ञान हो जाने पर जो साक्षात्कार होते हैं, वहां साधक की साधना पूरी हो जाती है। अब ये साधना किस लिए, खुद की पहचान के लिए, आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान होने के लिए। इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है, परंतु आत्म ज्ञान होने वाले साधक को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म का एक अंश हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इसका आभास होना शुरू हो जाता है। जब वो आभास होना शुरू हो जाता है तो आत्मा वो प्रगत अवस्था प्राप्त होता है और वो भगवान के अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। और इसी अवस्था को बोलते हैं जीवात्मा और शिवात्मा का मिलन। ये जीवात्मा है और वो शिवात्मा है। इसी साक्षात्कारी अवस्था को ही तुरीय अवस्था बोलते हैं, उन्मनी अवस्था जो बाबा हमेशा रहते थे। बाबा को आंख टू आंख कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था, बाबा ऐसे वैसे ऊपर ऐसे देखते थे हमेशा, क्योंकि उनका हमेशा कॉन्टैक्ट किस में होता था, उन्मनी अवस्था जिसको बोलते हैं। इस अवस्था में सन्यासी या योगी अधिक बोलने लगता है और वे सारी बातें सत्य होती हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब इस अवस्था में ज्ञाता, ज्ञान, देय, नेय ये त्रिपुटियां भिन्न न रहते हुए एक रूप हो जाती है। देह बुद्धि विलुप्त हो जाती है, देह बुद्धि रहती ही नहीं, तथा गुरु एवं शिष्य एक रूप होने लगते हैं। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अवस्था की परे की अवस्था ही है, इसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में देह का भान भुला दिया जाता है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उठते हैं, उसका कुछ उनको सचे उनको ज्ञान ही नहीं रहता है। उनको विलक्षण आनंद का अनुभव उनको होता रहता है। यही विलक्षण आनंद, आत्मानंद, आत्मसुख, आत्मबोध है। ये अवस्था में जीवन की अतृप्तता, मृत्यु, भय, जीवन में की अपूर्णता,
इनका दुख लेश मात्र भी नहीं रहता। इस तुरीय अवस्था में जीव परब्रह्म के एकरूप होकर पूर्ण तृप्त हो जाता है, और यही अवस्था प्राप्त होना यानी आत्मबोध होना, आत्मज्ञान होना। मैं परमेश्वर का एक हिस्सा हूं। इस ज्ञान को जब पता चलेगा कि भाई मैं कौन हूं, इसकी खोज में आप निकलेंगे, अपना आध्यात्मिक प्रवास यहां से शुरू होता है, तब आत्मज्ञान प्राप्त होता है। साई आत्मबोध की खान है, आनंद साई आनंद है। साई विस्तारित आत्मानंद की प्रतीति का परिपूर्ण ऐसा संयोग है, यही तुरीय अवस्था है। इसलिए यह भवसागर भवसागर पार करने हेतु उनका आश्रय लेने की शीघ्रता हमें करनी चाहिए। वास्तव में जो अपार अनंत भरे जो ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, ऐसा जो निरंतर अभिन्न अत्यंत मूर्तिमंत वे बाबा, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, आ ब्रह्म यानी ब्रह्म लोक के सभी दिव्य लोग, भुवनावलोक जो है ना, सप्त पाताल सप्त लोक, वो सब स्तंभ यानी रोहतक वृक्ष एक पर्वत है। एक पर्वत को भी स्तंभ बोलते हैं या रोहतक वृक्ष को भी बोलते हैं। तब तक ब्रह्म समेत दिव्य लोक पर्यंत आ ब्रह्म स्तंभ, ब्रह्म का सर्वोत्तम दिव्य धाम यानी मोक्ष धाम, जिसका कोई पार नहीं है, जो अनादि अनंत है। इस चराचर में, भक्ति के, प्रकृति के चैतन्य में, प्राणी जगत में, वैसे ही जड़ अचर में जो स्थित है, वे व्याप्त है, निरंतर शाश्वत है, अभिन्न प्रकृति के प्रकृति में, स्वरूप में अलग अलग प्रकार से व्यक्त हुआ है। एक रूप है प्रकृति के साथ, लेकिन वो अलग भी है। एक रूप होने वाले वे साक्षात परब्रह्म जो है, वो साईनाथ भगवान है हमारे। कलयुग का काल प्रसार 4,32,000 पूरे होते करीब 5,000 वह अवतार बाबा का। अब बाबा का अवतार कब हुआ? कलयुग का टोटल आयु, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अब उसमें ये कृत त्रेता द्वापर कली, कृत से 4,32,000 ये छोटा होता है, उससे छोटा होता है, उससे छोटा, ऐसे टोटल मिलके 43,200 होते हैं टोटल। अब हम कलयुग के बारे में विचार करें तो 4,32,000, उसके इस युग के 5,000 वर्ष अभी खत्म हो गए हैं। जब ऐसा अवतार खत्म होते ही बाबा का अवतार हुआ है। कलयुग की काल मर्यादा 4,32,000 वर्ष, ये भगवान के वर्ष अपने दिया। इस कलयुग के साधारणतः 5,000 वर्ष अभी पूर्ण होने पर बाबा का अवतार हुआ है। विश्व की निर्मिति की काल गणना क्या होती है पता है? बहुत बड़ा वो गणित है, अगले एपिसोड में हम उसे देखते हैं। आज हम यहाँ खत्म करते हैं OV 36 तक। अगले एपिसोड में विश्व की निर्मिति की काल गणना देखकर उसके आगे फिर हम जाएंगे। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।